गरीब आशीष जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये केदारनाथ में जो पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के जो कार्य हुए हैं, जो कि 2013 में जब आपदा हुई थी उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जाने थे। उन्होंने तो वहां पर एक भी पत्थर रखने का काम नहीं किया। अब जब वहां पर भव्य रूप में केदारपुरी सजी है, वहां पर लगातार हर वर्ष ये धर्मानुरागियों का जो आंकड़ा है, वो उस आंकड़े का कीर्तिमान बनाता जा रहा है। हर इतिहास हर पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त होते हुए देख रहा है। तो जब इस प्रकार से वहां की गतिविधियों में, वहां के लोगों के आर्थिक विकास में, लोगों की आर्थिक समृद्धि में मजबूती आई है, तो इन लोगों को ये इस तरह जब केदारनाथ के स्वरूप की बात होती है तो ये घबरा जाते हैं। वास्तविकता इसीलिए कहते हैं कि इस चीज पे केदारनाथ का जो विकास हुआ है, जो वहां पर जिस प्रकार से जो कांग्रेस को उस समय वो अपने कालखंड में करना चाहिए था जब उनकी सरकार थी, राज्य का नैतिक दायित्व था उस समय कांग्रेस की सरकार दायित्व था। तो अब किसी भी प्रकार से कोई काम करने का काम हमने उस दायित्व का निर्वहन किया। केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़ के उसमें हमारा साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ चढ़ के। अब जब इतना विकास हो गया है, इस चर्चा से भी घबराते हैं। तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने टिकट पहले घोषित कर दिया है, बीजेपी डरी हुई थी। अरे मान्यवर जी, पूरे भारत इस समय उपचुनाव हो रहे हो या राज्य के जो मेन चुनाव है उसके लिए तो हमने सभी जगह कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अपने यहाँ देख लीजिए, झारखंड की स्थिति देख लीजिए, कभी वहां पर आपके मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत सरकार के साथ होते थे। महाराष्ट्र में आज जितनी सीटें मिल रही हैं उतनी भी सीटें नहीं मिल रही है। हमने तो एक ही झटके में सभी राज्यों में जहां जहां घोषणा करनी थी एक कर दी। और बात यशी जी कैबिनेट की रही कि हमारे मंत्री जी वहां पर चुनाव के चुनावी समर है उसमें भी जा रहे हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री तो हमेशा जाते हैं। मगर ये विषय एक और मैं बता देना चाहता हूं, जो लॉजिकल है, जब बात करते हो तो लॉजिक पे करनी चाहिए। जिसकी सरकार होगी उसी के तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे यशी जी, इसमें तो किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अब जिसके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो जाएंगे। अब नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य जी, तो वो वहां क्या कर रहे हैं? उनके पास भी तो संवैधानिक पद है, वो क्या कर रहे हैं वहां पे जाके? उनका तो वहां से कोई सरोकार नहीं है, उनकी तो विधानसभा तक नहीं लगती, कहीं दूर दूर तक, वहां तक उत्तर और पश्चिम का हिसाब किताब हो गया उनकी विधानसभा का, और करण मेहरा का भी हिसाब किताब अलग हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जो लॉजिकल फैक्ट होते हैं, लॉजिकल बातों पे आया करो, तब बात किया करिए। जब हमारी सरकार है तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जब आपकी कभी सरकार में तो लगता नहीं कि दूर दूर तक आपको उत्तराखंड में यहाँ की जनता नहीं देखेगी जिस प्रकार। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं, सवाल ये है कि अब आपके कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं। अभी तक आपके मिनिस्टर्स नहीं जा रहे थे, अभी तक कोई नहीं देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आपके मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जा रहे हैं उनके नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मैं आपको यशी जी, जितना कैबिनेट होता है, कैबिनेट का माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे यमुनोत्री के कपाट हो, चाहे गंगोत्री के कपाट हो, चाहे बाबा केदार के हो, चाहे बद्री विशाल के हो, चाहे खुलने का समय हो, चाहे बंद होने का, कपाट के बंद होने का समय हो, हमारा कोई ना कोई मंत्री वहां पर होता है या मुख्यमंत्री जी वहां पर होते हैं। आप एक बार बता दीजिए कि कांग्रेस के किसी मंत्री की तस्वीर दिखा दीजिए, किसी मुख्यमंत्री इनके भी उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। हमने उत्तराखंड में जो देवभूमि है, जिसको देवभूमि बोला जाता है, उसके अस्तित्व को और उसके गौरव को कैसे और मजबूत किया जाए, वो हमने काम किया। कांग्रेस बता दे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी कि एक भी पत्थर रखने का काम किया। केदारनाथ में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के जो कार्य होने चाहिए थे, जो वो बता दीजिए एक भी काम किया। उस समय जो उस वैली में रहने वाले हो, बात केदारनाथ की नहीं आती है। जब ये यात्रा शुरू होती है, चाहे केरल से शुरू होती होगी और चारधाम के जिन जिन कोने में पहुंचती होगी, वो लोगों को लाभ होता है उस यात्रा से। उस केदार घाटी में ये बड़ी शंका पैदा हो गई थी कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, क्या दोबारा से उसको मजबूती मिल पाएगी। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए थे उन कार्यों को गति दी। एक इन्होंने महिला अपराध की बात करी यशी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो इनको इतना ही कहना चाहूंगा, पहले महिला अपराध अपनी पार्टी के अंदर कम कर लीजिए। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो चाहे राधिका खेड़ा हो, इनके अपराधों से जब सुनवाई पार्टी के उच्च स्तर पर तक नहीं हुई, तब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। पहले अपनी पार्टी के अंदर का अपराध कम कर लीजिए। बाकी तो इनकी राज्य सरकारों में क्या क्या नहीं हुआ वो सबको पता है। अशोक गहलोत की सरकार क्यों हो गई, और जहां तक इन्होंने आर्थिक मामलों की बात करी उत्तराखंड की 7 वर्षों की। गिरिराज जी,